3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एड्रल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी, यह निजी कंपनी में सहारा इंडिया भी आता था। सहारा इंडिया लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा अभी सहारा इंडिया रिफंड के मुद्दे पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में एक बार फिर से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आवाज उठाई है। इसके साथ ही साथ महाकुंभ बीपीएससी को लेकर संसद में बवाल हो गया और सहारा इंडिया रिफंड के मुद्दे पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने छाती ठोक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष ये सवाल कर दिया और जिसके बाद तो भारी बवाल मच गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि संसद में पप्पू यादव ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से इसके लिए आवाज उठाई और इससे पहले भी पप्पू यादव कई बार संसद में सहारा इंडिया रिफंड को लेकर आवाज उठा चुके हैं। इसके साथ ही साथ बिहार के आरा के सांसद ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी। लेकिन क्या सिर्फ बिहार के लोगों का ही पैसा फंसा हुआ है और क्या बिहार में सिर्फ 2 ही सांसद हैं? बाद बाकी 38 सांसद बिहार के क्या कर रहे हैं? बिहार के बाहर के अनेक राज्यों के सांसद क्या कर रहे हैं? उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर पप्पू यादव की तरह, सुदामा प्रसाद की तरह ये लोग छाती ठोक कर पीएम मोदी से सवाल क्यों नहीं करते? और हम आपको पप्पू यादव का लोकसभा का वो वीडियो भी दिखाने वाले हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सहारा इंडिया रिफंड को लेकर आवाज उठाई। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताते चले कि आज से महज 2 दिन पहले हमने सहारा इंडिया मुद्दे पर रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सहारा इंडिया पर सख्त चेतावनी दी है। इस पर एक व्यक्ति हैं, हमारे आदरणीय दर्शक सौरभ देव नाम है उनका, और वे लिखते हैं कि अरे भाई, जितना तुम बोलते हो उतना तो सब जानता है, ये ना बताओ कि पैसा कब मिलेगा। क्या वीडियो बनाकर बुड़बक बना रहा है जिस तरह भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुड़बक बनाता है। हमें इनकी किसी भी बात से आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात हमारे दिल को छू गई और वो बात है कि क्या वीडियो बनाकर बुड़बक बना रहे हो? तो इस सवाल का आप जवाब ले लीजिए। और एक स्क्रीनशॉट अभी आपको हमारे बगल में दिख रहा होगा और ये थर्सडे की है। थर्सडे यानी कि गुरुवार की, और गुरुवार का मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो है वो 30 जनवरी 2025 का स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है। और आज से 2 दिन पहले यानी कि 2 फरवरी को हमने वीडियो डाली थी जिस पर उन्होंने कमेंट किया था। अब आखिर उस स्क्रीनशॉट में क्या है वो आपको नजर आ रहा होगा और हम आपको खैर पढ़ के भी सुना देते हैं कि हमने एक सम्मानित व्यक्ति को ये मैसेज व्हाट्सएप पर मैंने भेजा था और उसमें क्या लिखा गया था वो जरा आप खुद से पढ़ लीजिए। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी अनुमति हो तो हर संडे को संडे अपना मैक्सिमम 10 मिनट इसी मुद्दे पर दे। सर, इसमें बेहद ही करोड़ों लोगों का, बेहद ही गरीब लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है तो वो मर जाता है। हमारे हाथ में वो पावर नहीं है कि बेहद ही गरीब लोगों का पैसा रिफंड करा सके, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आपके या किसी के द्वारा आवाज उठाते रहने से इनकी उम्मीद बरकरार रहेगी, इनको आशा की किरण दिखती रहेगी। और उसके बाद मैंने फिर से उसी सर को
मैसेज भेजा था कि मैं अभी खुद संघर्ष कर रहा हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन जो कर सकता हूं दूसरे के लिए हर समय करता रहता हूं। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कुछ बताने के लिए होगा कि हमने धरती पर जाकर किया क्या है। अब आप जान लीजिए कि इंसान की जब उम्मीद टूट जाती है ना, तो इंसान जिंदा लाश बन जाता है। आपको सौरभ देव जी और आपके जैसे उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंडिया जैसे इक्का दुक्का चैनल ही आवाज उठा रहे हैं, जबकि इस देश में करोड़ों चैनल है। हमको भी आप ये जान लीजिए, हम इस बात को भी जानते हैं कि सहारा इंडिया पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, उस वीडियो को लोग नहीं देखते हैं। ये कोई टीआरपी के लिए नहीं किया जा रहा है सौरभ देव जी, बल्कि हम उन गरीब लोगों के लिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी उम्मीद की किरण उनके आंखों में बरकरार रहे, उन्हें एक आशा की किरण दिखती रहे। वरना आप क्या जाने कि अभी तक लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं जो सहारा से पीड़ित हैं। इन गरीब लोगों की आवाज में बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको बुरा क्या लगता है? अरे भाई, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मेरे हाथ में पावर नहीं है, और मेरे हाथ में रहता तो 1 मिनट में हम सारे लोग को पैसा दिलवा देते। लेकिन हमारे हाथ में जो है, मैं उसे करने की हर संभव कोशिश करता रहता हूं। और एक चीज कहानी मैं आपको बता दूं कि हमने बचपन में पढ़ा था, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन अगर किसी आदरणीय दर्शक को याद होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। शायद अकबर की यह कहानी है कि एक पंडित ने कहा कि मैं रात भर ठंड के दिन में पानी में खड़ा रह सकता हूं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर तुम खड़ा रह जाओगे तो तुमको इतना सारा इनाम दिया जाएगा। वो गरीब ब्राह्मण रात भर ठंड में ठिठुरते हुए कनकने पानी में खड़ा रहता है और सुबह वह जिंदा पाया जाता है। अकबर जब उसे पूछते हैं कि आखिर तुम ठंड में खड़े कैसे रह गए, तो वो बोलता है कि जब मैं नदी में खड़ा था उस समय आपके महल के ऊपर जो एक चिंगारी जो जल रही थी, मैं रात भर उसको देखता रह गया। अकबर जो है बाद में उसको कहता है यानी कि उस चिंगारी की गर्मी के कारण तुम जिंदा रह गए, जबकि उसे एक आशा की किरण दिख रही थी, इसलिए वो गरीब ब्राह्मण जिंदा रह गया। मैं चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिनकी उम्मीद टूट चुकी है, मैं उनकी उम्मीद को जलाए हुए रखना चाहता हूं। तो मैं क्या गलत करता हूं? मैंने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा है, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, और ना ही जैसे लोग आजकल नंगई वीडियो दिखा करके व्यूज कमाते हैं, हम लोग व्यूज के लिए काम नहीं करते, क्योंकि पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं उन तमाम लोगों की मदद करूं जो लोग भी गरीब हैं, असहाय हैं, ताकि जब मैं मरने के बाद ऊपर जाऊं और भगवान मुझसे पूछे कि जब मैंने तुम्हें धरती पर भेजा तो तुमने धरती पर आखिर किया क्या है, तो मैं उनको बता सकूं कि कम से कम मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी, उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी जिनके पैसे सरकार खाकर बैठ गई थी। और अब आगे आप पप्पू यादव का लोकसभा में दिया गया वो बयान सुन लीजिए। उन्होंने महाकुंभ पर, बीपीएससी पर, सहारा इंडिया पर, अनेकों मुद्दों पर आवाज उठाई है। जरा वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और यह भी बताइएगा कि क्या अगर आप लोग को बुरा लग रहा है तो मैं सहारा इंडिया पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरा कोई पैसा फंसा हुआ नहीं है, ना मेरे परिवार का किसी का पैसा फंसा हुआ है, ना मेरे किसी रिश्तेदार का पैसा फंसा हुआ है। मैं गरीब लोगों की आवाज उठा रहा हूं, और आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरी आंखें भरी हुई हैं, क्योंकि ऐसा आप सोचिए कि आप किसी के लिए कर रहे हो और वही व्यक्ति आपको आकर कहे कि तुम बुर्बक बना रहे हो। मैंने क्या बुर्बक बना दिया जी? जो बुर्बक बना चुका है आप लोगों को, उसको तो आपको बोलने का कोई हिम्मत नहीं है। मेरे हिम्मत की दाद दीजिए कि मैं सरकार से सवाल करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूं, पीएम से सवाल करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है, और आपका कलेजा इतना मजबूत नहीं है कि आप सरकार से सवाल कर सके। आप अब पप्पू यादव का वो वीडियो देखिए। ये मोक्ष पे चले भैया, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड मंड यंग, वो साधु संतों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया, दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड मंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है? इन पर क्या इंक्वायरी होगी?
अध्यक्ष महोदय 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं दब जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे? आधार ही के रूप में 300 और 600 लोग मर गए, मैं क्या कह रहा हूं? आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात, महोदय राष्ट्रपति भाषण में रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का, जो लगातार हमारे नेता राहुल गांधी इस सवाल को लेकर बोलते रहे। बीपीएससी में हमारे बिहार के बच्चों को मारा गया, लगातार धरना पे हैं, हम कोर्ट गए, लगभग पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है इस देश में। क्या कभी किसी पेपर, क्या कभी मिडिल क्लास या ओबीसी या ईबीसी का बेटा अब कभी नौकरी कर पाएगा? 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया। और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा, नौकरी लगभग प्राइवेट की ओर चला गया। तो प्राइवेट में तो अध्यक्ष जी आरक्षण है नहीं, तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा तो गया। आपने तो हमला कर दिया है आरक्षण पर, 67% आरक्षण नहीं देंगे। अब जाति जनगणना की बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं कुछ और नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा बिहार के बारे में कि जब बिहार की चर्चा होती है, जब ये लोग करते हैं, अभी मैं आपको एक ऐसा चीज दूंगा अध्यक्ष महोदय, एड्रल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी, ये निजी कंपनी में सहारा इंडिया भी आता था। सहारा इंडिया लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा अभी झारखंड, आप तो किसी भी स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं, आप तेलंगाना देखिए, बेंगलोर देखिए, झारखंड देखिए, झारखंड का आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं, झारखंड की बंद पड़ी फैक्ट्रियों का आपके रीजन में बंद हुआ, झारखंड में आप, झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं, आप बंगाल पे भी चर्चा नहीं करते हैं, बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। तो जो लोग ये बात उठाते हैं, मेरा कहना क्या है अध्यक्ष महोदय, कि एजुकेशन पर कितना बजट, आपने वीडियो देख लिया होगा। अब आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जैसे सारे मीडिया चैनल वालों बिक चुके हैं और सहारा इंडिया पर कोई नहीं बोल रहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं सहारा इंडिया पर आज के बाद वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप जो भी चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।